श्री सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। ओम श्री गौरी देवी सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। प्रणाम करके आ जाए। मान लीजिए किसी को प्यास न लगी हो और उसको ले जाकर के आप पानी दे दें तो क्या करेगा? एक घूंट पिएगा, रख देगा। लेकिन अगर किसी को बहुत प्यास लगी हो तब वो पूरा का पूरा गिलास खाली कर देगा, क्योंकि उसको प्यास लगी है। उसी तरह से इस भारत भूमि की मिट्टी ऐसी है, इस भारत भूमि के कण-कण में अध्यात्म है और कण-कण में भगवान है। यहां ज्ञान की बातें हर व्यक्ति जानता है, जानने में कोई कमी नहीं है। कमी कहां पर गई? उसको मानना नहीं चाहता है। हम जानते तो हैं लेकिन मानना नहीं चाहते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि एक गायत्री परिवार का जो निर्माण हो रहा है, ये जो गायत्री मंत्र दिया जा रहा है, एक गायत्री मंत्र इसीलिए है कि हमारी जो उच्छृंखल बुद्धि है वह उच्छृंखल बुद्धि क्या हो जाए? प्रज्ञा में परिवर्तित हो जाए, सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाए, सद्गुण में परिवर्तित हो जाए, हमारे अंदर माधुर्य आ जाए, हमारे अंदर प्रेम आ जाए। और जब एक इंसान के अंदर वो सारे गुण आ जाते हैं जो देवताओं के अंदर होते हैं तो हर व्यक्ति पूजनीय हो जाता है। आज कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर गायत्री परिवार न हो। आज कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर ये अश्वमेध यज्ञ न हो रहे हों। और कौन करा रहा है? वो सत्ता जिसने संकल्प लिया वो चले गए, सूक्ष्म हो गए, कारण सत्ता में चले गए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा मैं शरीर तो छोड़ रहा हूं लेकिन मैं सबके हृदय में समा जाऊंगा, क्योंकि आने वाला समय जनसंख्या बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा अगर किसी का दूषित है तो मन है। मन अगर परिवर्तित कर दिया जाए तब मन परिवर्तित हो गया तो बुद्धि स्वतः परिवर्तित हो जाती है, और जब बुद्धि स्वतः परिवर्तित हो जाती है तो विचार परिवर्तित हो जाता है, और विचार परिवर्तित हो जाता है तो इंसान का चरित्र परिवर्तित हो जाता है, और जब चरित्र परिवर्तित हो जाता है तो समाज परिवर्तित हो जाता है। समाज सबसे ज्यादा जरूरी है चिंतन को बदलना, और वही चिंतन को बदलने का काम किसको मिला? परम पूज्य गुरुदेव को मिला। परम पूज्य गुरुदेव राम ने संकल्प लिया, निश्चरहीन करहु जग माही, भुज उठाए प्रण की। बंदा बैरागी ने संकल्प लिया जब समर्थ गुरु रामदास थे और जब अपने देश पर इतना संकट था, उस समय जब बंदा बैरागी एक जंगल में तप कर रहे थे, समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि क्यों तुम्हारा ये हृदय, तुम्हारा ये मन क्या भगवान में लग रहा है? जहां हाहाकार मचा है, जहां मानवता बिलक रही है, जहां बहन बेटियां बिलक रही हैं, क्या तुम्हारा मन उस परमात्मा में लग रहा है? अरे मूर्ख, ये जनता ही जनार्दन है। परमात्मा की सच्ची सेवा अगर किसी को करने का मन हो तो आप किसी दुखियारे बस्ती में चले जाना, कहीं कोई गरीब बस्ती में चले जाना, जहां बच्चे नंगे घूम रहे हैं, जहां लोग कूड़े से उठा करके रोटियां खा रहे हैं, आप वहां जाना। आपको अगर बहुत भगवान ने दिया है तो आप हॉस्पिटलों में जाइए, कितने लोग हैं जो दवाएं तो खा रहे हैं लेकिन उस बीच लड़कपन खेल में बीता, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। बचपन में तो समझ में नहीं आता है,
और जवानी में तो और समझ में नहीं आता है, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है तो हम क्या सोचते हैं, हम हर चीज को व्यवस्थित करना चाहते हैं, हर चीज को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, अब वो हमारे बस में नहीं है। बस में क्यों नहीं है भाई? क्योंकि अब वो शरीर काम नहीं करता है, और शरीर काम भी कर रहा है, बुद्धि काम भी कर रही है, तो हमारी जो संतान है उसके सामने हमारी चलती नहीं है, चलती नहीं, चल नहीं रही है। धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने यही प्रश्न पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो धर्मराज ने कहा कि मनुष्य नित्य मरे हुए को देखता है, अर्थियां रोज देख रहा है, सत्य को रोज दर्शन कर रहा है, लेकिन फिर भी अपने को अमर समझता है। लोग कहते हैं हम 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, हो नहीं गए, आपका गया पता नहीं कितना बचा है। लगत पल भी बीता, जवानी भी बीती। भाई साहब, चाहे जितना भी पेंटिंग कर लीजिए, लेकिन याद रखिए बुढ़ापे का होगा असर, बुढ़ापे का होगा असर। उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। ताली तो बजा लेंगे, दो मार गया लग रहा हूँ, ताली भी नहीं बजा पा रहा। भगवान ने सभाग्यशाली बनाया है, ताली बजाने लायक है, तो ताली बजाइए ना। समय समय पर परमात्मा सावधान करते रहते हैं। मोबाइल का युग है, मिस कॉल मारते हैं भगवान भी, सचेत हो जाइए। बोली गायत्री मैया की, गिरे दांत पे, दांत हिले लग जाए तो समझ जाना अल्टीमेटम है। गिरे दांत पे हुए के सूजले, हुए के सूजले। एक भी बाल दिख गया सफेद तुरंत जाके काला करने लगता है। कोई आंटी जी ना कह दे, कोई ताऊ जी चाचा जी ना कह दे। गिरे दांत तेरे हुए के सूजले, गिरे दांत तेरे हुए के सूजले। भगवान ने बहुत कोशिश किया समझाने का कि रोशनी कम कर दी, ये पगला गया और चाइनीज वाला वो लेंस लगवा के आ गया। खूब सुंदर ग्लास पहन के, अब तो और हीरो, बाल काला, दांत चमाचम, हाथ चमाचम, अब क्या बात है। भगवान ने सोचा समझ नहीं पा रहा, चलो अब मिस कॉल से काम नहीं चलेगा, ईमेल करो। गिरे दांत तेरे हुए के सूजले, गिरे दांत तेरे हुए के सूजले। अब बचना है तो बच के दिखाओ। झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, उमर धीरे धीरे, उमर धीरे धीरे, उमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है।
जा चेत जा। जो समय बचा है ना उसे संभाल लीजिए। अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, जो भी बचा है। अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है। परीक्षित जी को तो पता था 7 दिन फिक्स है, इसके अंदर कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन हमें तो भी नहीं पता कब क्या हो जाए। अभी चेत जा जो भी बचा है। गुरु का काम सोच रहे हैं अगले साल से करेंगे, जो जिम्मेदारी है। पता नहीं कब क्या हो, कोई जानता है क्या। गुरु का काम भजो प्रभु का नाम आए प्रहर धीरे धीरे। प्रभु का नाम आए प्रहर धीरे धीरे। क्योंकि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। अब तो आरती का समय भी हो गया है, सावधान हो जाइए ना। हम लोग तो यही गवाते रहे। दिल्ली के क्षेत्र में गए थे, वहां भोजन सुनने को मिला था भोजपुरी में। गा रहे थे लोग आप गजरे अरे गजरे बजर में, हाँ गजरे बजर में, हो गजरे बजर में। नौवे महीना माई गर्भ में बितवला, नौवे महीना माई गर्भ में। अरे उल्टा छान उल्टा छान छनाई रहला हो। बिताई दिला बालापन हंस खेल में बितौला, बालापन हंस। अरे दादाजी के प्यार है, अरे बाबूजी के प्यार है। संगाई भी रहला हो मोबाइल चलावत चलाओ 3 बजे नहीं क्या होता है। क्या करे बजा तो है 500 बजे बिताए के लहो अब तो आ गई जवानी में कोई कहो के मुझे अरे प्रभु जी के नाम, गुरु जी के नाम, बिताए के लहो बिताई बेहला, बिताई बेहला।